तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुंडा भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीएम रिएक्शन। तो कई यार हमें पिछली वीडियो में ठीक है आप लोगों को बोला था जो तो इसराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ गया, ठीक है, जो मतलब हमास ने जो इसराइल के ऊपर 5 से 6 हज़ार रॉकेट दाग दिया था। ठीक है, अभी मैं आपको बोला था क्या, जो इसराइल अभी शांत बैठने वाला आदमी नहीं है। ठीक है, अभी अभी मतलब उसका बदला ही लेकर ही रहेगा। देखो, गाजा को उसको भुगतना पड़ रहा है ना अभी। तो मतलब आज का ये वीडियो बहुत ही मतलब दमदार रहने वाला है। ठीक है, जो पाकिस्तानी मतलब मीडिया क्या बोलता है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले वीडियो को और फिर लास्ट में बात करते हैं। चलिए शुरू करिए। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इसराइल है हमास को सबक सिखाए। वो आपको उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज्यादा है इधर। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो है वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। फलस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स का इसराइल पर मुनज़्ज़म हमला, 20 मिनट में 5,000 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए गए। तल अवीव समेत कई इलाकों में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। छाता बरदार मकबूजा इलाकों में उतर गए, मोटरसाइकिलों के जरिए भी जा घुसे। सरहदी चौकी पर कब्जा कर लिया, 35 इसराइलियों को कैदी बना लिया। जंगजू यहूदी बस्तियों में जा घुसे। अल कासिम ब्रिगेड का हमले में 15 अफराद की हलाकत का दावा। इसराइल भर में फजाई हमलों के सायरन बज उठे। हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद दीफ ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के आगाज का ऐलान कर दिया। ये सब करते हुए शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फौज को भेजकर फलस्तीन के लोगों को की जानें ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। जो अब इजराइल की तरफ से रद्द अमल आएगा और जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब इजराइल में एक भी कत्ल होता है या जान जाती है तो वो जाके एयर स्ट्राइक्स करते हैं गाजा पे और वहां पे तकरीबन कोई 100 फलस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं। कि जैसे ही फलस्तीन ने अपना हमला शुरू किया, अमरीकियों ने इसराइलियों की मदद का ऐलान कर दिया, बरतानिया ने इसराइलियों की मदद का ऐलान कर दिया। यहाँ तक कि इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम इसराइल को तनहा नहीं छोड़ सकते। ये आवाजें उठ रही हैं। आलमी हालात, मुस्लिम उम्मा, OIC इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। नेतन्याहू साहब वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें, कैसी केमिस्ट्री है। ठीक है जनाब, और मुझे समझ नहीं आती कि हम कब सीखेंगे यार, हम कब सीखेंगे, कब वक्त आएगा। इजराइल पर हुए हमास के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या 100 हो चुकी है। इजराइल ने कहा कि वो अब हमास के साथ युद्धरत है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। दरअसल हमास के इस जबरदस्त नियोजित हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने कहा कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। अज्ञात संख्या में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को पकड़कर गाजा में ले जाया गया है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 198 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1610 लोग घायल हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने लंबे समय से अवरुद्ध भूमध्य सागरीय क्षेत्र को घेरने वाली सीमा बाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद मोटरसाइकिल, पिकअप ट्रक, पैराग्लाइडर और तेज गति वाली नौकाओं से तट पर पहुंच गए। इजरायली कस्बों की सड़कों पर मृत इजरायली नागरिकों और हमास चरमपंथियों के शव देखे गए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हमास के बंदूकधारी काबू किए गए सैनिकों और नागरिकों को मोटरसाइकिलों पर गाजा में लाते हुए दिखे हैं। सोशल मीडिया पर हमास लड़ाकों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पहली प्राथमिकता दुश्मन घुसपैठियों से इलाके को खाली कराना है, फिर दुश्मन से भारी कीमत वसूली जाएगी और अन्य क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। समझ नहीं आती अगर आपने 50 या 100 फलस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फलस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो की इस चीज से क्या मतलब है? जाहिर बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जाहिर बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी है इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। अब होगा यही कि इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा
उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर अ कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें, पहले अपने घोड़े तो तैयार कर लो भाई। आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go bare-handed and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have. आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट, ठीक है। अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका यार, वो जो थे नेतन्याहू साहब, वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है, ठीक है जनाब। और बिलावल भुट्टो जरदारी हो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हो और या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, सभी जो है वो वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक जमाने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं, और ना सिर्फ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाहवाही भी ली थी कि जी वाह, अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और वो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स अभी तक चल रहे हैं टीटीपी के, उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान खुद भी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहे। पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो इस रीजन में जो रिपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है इस पूरे रीजन के लिए, जिसमें आगे जाके ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा, अमेरिका भी और इजराइल भी और शायद और ममालिक भी। तो यहाँ पे उनके इजराइल के अंदर एक अटैक हुआ जिसके हमने विजुअल्स देखे हैं, हॉस्टेजेस लिए गए, मेरे ख्याल से 22 लोग हलाक हो गए हैं, 500 जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बाद बॉर्डर फेंस जो था उनका वो तोड़ दिया, उनके टैंक्स जो थे पकड़ लिए। तो इसका जो वो कहते हैं अब रिएक्शन आएगा इजराइल की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक होगा। जो इसराइल तारीख की सबसे इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त इसराइल पर, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के पीछे है, मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं और जो गजा है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां हैं, पूरा कंट्रोल ऑलमोस्ट उनका इसराइल के पास है। लेकिन कुछ चाहिए था इसराइल को जो मुकम्मल वो एक मुकम्मल वो सारे अपना कब्जे में लें, और उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेट प्लेटफॉर्म हो गया इसराइल के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर क्या, आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ पूरी उसके इक्विड वो फौज है, पूरा सारा कुछ है। और जिस तरह उन्होंने इसको थोड़ा सा रद्दे अमल में थोड़ा सा डिले किया, पार्टनर्स उनकी बात पर भी खड़े हैं। भट्टी साहब सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैडम शेख आखिरी जुमला, तो इसराइल को वो जवाज मिल चुका है जो वो जवाज हासिल करना चाहता था, और अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा। तो गाइस ये ठीक है, मैं तुमको पहले ही मतलब बोला था जो इजराइल अब छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ में आ गया है जो हमारे देश भारत, मोदी सरकार, ठीक है, मोदी सरकार आ गया है क्योंकि वो बोल दिया है साफ साफ, ठीक है। तो हम अब मतलब तुम्हारे साथ खड़े हैं चाहे कुछ भी हो इसके लिए, ठीक है। मतलब ओ भाई यार, ठीक है, वो मोदी सर है और साथ में अमेरिका है और वही ब्रिटेन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सब कुछ मतलब इधर ही खड़ा हुआ है इजराइल के साथ, ठीक है। क्योंकि जो युद्ध शुरू किया है वो इजराइल की गलती नहीं, ठीक है। वही मतलब जो हमास था वही पहले मतलब युद्ध शुरू कर दिया था। तो मतलब युद्ध कहाँ और शुरू किया, इसे मतलब वो आतंकवादी है ये क्या समझेगा, ठीक है। इसे मतलब अचानक से ही 5000 रॉकेट
छोड़ दिया, लॉन्च कर दिया था, ठीक है। तो अभी मतलब ले रहा है ना इजराइल, ठीक है, उसका बदला गाजा पे देखो ठीक है कैसा हो रहा है। तो अभी तो मतलब और भी होगा, ठीक है, अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी ट्रेलर बाकी है, अभी ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर भी बाकी है, ठीक है। मतलब भाई यार देखो, ठीक है, अब मेरे को यही बात पे हंसी आ रहा है जो मतलब पाकिस्तान बोल रहा है, जो पाकिस्तान की जो मीडिया है ना वो सब बोल रहा है सिर्फ हाँ इजराइल के ऊपर इतना मतलब 5000 रॉकेट छोड़ दिया, वो हो गया, 1700 आदमी मर गया। तो मतलब बस वही नहीं चल रहा, ठीक है, पाकिस्तान के मतलब वो जो मीडिया में, और कुछ नहीं चल रहा है। जो मतलब इजराइल से जो जितना रॉकेट चढ़ा है उसका तो नहीं है, क्योंकि वो इजराइल के साथ दुश्मनी है, ठीक है, उन लोगों का। तो वो तो नहीं देखेगा कि मतलब इजराइल ने जो फायर किया है को हमास में कितना आदमी मरा है, गाजा पे कितना आदमी मरा है, ठीक है, वो सब पे वो तो नहीं देख रहा है। और जो मतलब पाकिस्तान को काहे इतना जलन है मालूम है, जो मतलब भारत साथ दे रहा है, ठीक है, इजराइल का। जो मतलब हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो बोल रहा है इजराइल हम लोगों का, ठीक है, पुराना मतलब दोस्त है, तो हम उसको छोड़ नहीं सकते, हम अभी भी इसके साथ खड़ा है। तो वही पाकिस्तान क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो मतलब हम भी अगर मतलब भारत अगर इजराइल के साथ होगा तो हम भी मतलब हमास के साथ रहेंगे। यार आप क्या आप साथ रहोगे, ठीक है, अगर आप मतलब अभी थोड़ा मतलब खाने को मिल गया, आप ईद में उतर गए, ठीक है। अभी पहले तुम लोग भाई यार मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है, पहले मतलब अपने कंट्री को, ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, फिर सोचना युद्ध के बारे में। अभी मतलब ठीक थोड़ा युद्ध कर लगे फिर वही एक ही हाल हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा है इस युद्ध में। ये थोड़ा कंट्री को, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करो, हमारे देश को देखो, ठीक है, अभी कितना स्ट्रॉन्ग है। तुम जिससे अगर 4-5 भी आ गए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस एक ही बार में खत्म, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि युद्ध के चक्कर में छोड़ दो, अभी थोड़ा मतलब कंट्री को स्ट्रॉन्ग करना सीखो, ठीक है। अगर सीखना है तो आइए मोदी जी का वीडियो देखिए और सीखिए कि कैसे वो अपना देश को गड़ा करे, ठीक है। और आप लोग सिर्फ मतलब दुश्मन मतलब क्या आतंकवादी के साथ में खड़े हैं, तो आतंकवादी के साथ खड़े रहोगे तो क्या सीखे, कोई आतंकवादी ही सीखोगे और क्या, बस। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर देखते हैं कल का वीडियो में क्या अभी इजराइल क्या करता है और हमास क्या करता है, ठीक है। और पाकिस्तानी का भी रिएक्शन लेंगे कि वो लोग भी क्या सोचते हैं। बस आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी यार तो लाइक कीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, इसी तरह का मतलब इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़ को जानने के लिए, ठीक। तो बस आज की वीडियो को यहीं ख़त्म। जय हिंद, जय भारत।